हेलो एवरीवन, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इन हिंदी के वीडियो लेक्चर। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्ट्रेन और सिंपल स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रेन या विकृति क्या होता है? जब किसी भी मटेरियल में हम एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल लगाते हैं तो उस मटेरियल में क्या होता है, स्ट्रेस, उसके अंदर प्रतिबल पैदा होता है और उसी प्रतिबल के कारण उस मटेरियल में क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है, उसमें विकृति आता है। ठीक है, इसको ही हम स्ट्रेन कहते हैं। और सिंपल स्ट्रेन के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था कि किस तरीके से सिंपल स्ट्रेन होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन के बारे में भी डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ पॉइजन रेशियो के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है आज का वो है लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन, है ना। तो लीनियर स्ट्रेन या लैटरल स्ट्रेन क्या होता है? ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ था, मान लो हमारे पास एक मटेरियल है, इस तरीके से कोई रॉड हमने ले लिया है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक, इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में आप देखेंगे तो इसका जो डायमीटर है ये क्या है, स्मॉल डी है। मान लेते हैं इसका डायमीटर क्या है, स्मॉल डी। ज़रूरी नहीं है कि ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया का ये रॉड या मटेरियल हो सकता है। ठीक है, तो हमने सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ये मान लिया है। इसकी लंबाई हम ले लेते हैं स्मॉल एल। मान लो इसकी लंबाई एल है, वास्तविक लंबाई है या एक्चुअल लंबाई है या ओरिजिनल लंबाई है ये। ठीक है, एल। अब इस मटेरियल में हमने क्या किया, टेंशन फोर्स अप्लाई किया। टेंशन फोर्स पी हमने क्या किया है, अप्लाई किया हुआ है, ये पी। ठीक है, तो टेंशन फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, ये जो मटेरियल है इसमें किस तरीके से डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस टेंशन फोर्स के कारण इस मटेरियल के लंबाई में वृद्धि होगा, लेंथ इंक्रीज होगा, साथ ही साथ इसका डायमीटर में क्या होगा, कमी आएगा। ठीक है, तो आफ्टर डिफॉर्मेशन ये इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगा। खींच रहे हैं, तनाव बल है, तो इसका लंबाई जो है बढ़ जाएगा, साथ ही साथ इसका डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो इसका लंबाई डेल एल बढ़ गया तो डिफॉर्मेशन के बाद इसकी लंबाई क्या हो जाएगा, एल प्लस डेल एल। डेल एल इंक्रीज़ हुआ है, डायमीटर क्या हुआ है, डेल डी कमी आया है मान लो, तो ये जो डायमीटर होगा आफ्टर डिफॉर्मेशन ये डी माइनस डेल डी हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इसमें डिफॉर्मेशन होता है टेंशन फोर्स अप्लाई करने से। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी फोर्स में आप अप्लाई करते हैं तो उसमें फोर्स के डायरेक्शन में भी डिफॉर्मेशन होता है और फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी डिफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे फोर्स के डायरेक्शन में, ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में इसमें लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो लेंथ में डिफॉर्मेशन आया। तो फोर्स के डायरेक्शन में जो भी डिफॉर्मेशन होता है इसको हम लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन कहते हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा फोर्स के डायरेक्शन में उसी को हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, लीनियर स्ट्रेन समझ में आया, फोर्स के डायरेक्शन में या फोर्स की दिशा में होने वाला स्ट्रेन लीनियर स्ट्रेन होता है। जैसे कि यहाँ पे डेल एल बढ़ गया। ठीक है, इस लीनियर स्ट्रेन को हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी कहते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्लियर है, इस डायरेक्शन में इसमें स्ट्रेन हुआ। अब आप देखेंगे कि इसमें डायमीटर में कमी भी आया है, तो डायमीटर में कमी देखिए फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में हो रहा है,
तो परपेंडिक फोर्स लग रहा है, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी डिफॉर्मेशन होता है इसको हम ट्रांसवर्स डिफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेन पैदा हो रहा है उसको हम लैटरल स्ट्रेन कहते हैं। क्लियर है? लैटरल स्ट्रेन क्या है? लगाए गए फोर्स के परपेंडिकुलर लंबवत डायरेक्शन में होने वाला स्ट्रेन लैटरल स्ट्रेन होता है। इस स्ट्रेन को हम ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी कहते हैं। लैटरल स्ट्रेन इज आल्सो नोन एज ट्रांसवर्स स्ट्रेन। क्लियर है? लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन। तो यहाँ पे हम देखें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे लीनियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ। लेंथ इंक्रीज हुआ है तो ये चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन का फार्मूला है, तो ये लीनियर स्ट्रेन का फार्मूला हो जाएगा फोर्स के डायरेक्शन में। और लैटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमीटर, क्योंकि डायमीटर में चेंज हुआ है, और ओरिजिनल डायमीटर डेल डी अपान डी, है ना। अब ये डेल डी क्या हुआ, यहाँ पे कम हुआ है, ठीक। यहाँ पे इस तरीके से हम लेते हैं, ठीक है। तो ये लीनियर स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? यहाँ पे टेंशन फोर्स, इसको हम कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करके भी समझ सकते हैं, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स के केस में भी लीनियर और लैटरल स्ट्रेन होता है। इसी में अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएं तो क्या होगा, लेंथ में कमी आएगी और डायमीटर में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो लेंथ में कमी क्या हो गया, लीनियर स्ट्रेन हो गया, और डायमीटर में वृद्धि क्या हो गया, ये लैटरल स्ट्रेन वहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? तो जिसमें वृद्धि होता है, जिसमें इंक्रीज होता है, जैसे डेल एल है ना, डेल एल यहाँ पे बढ़ गया तो लेंथ बढ़ गया, तो इसको हम इलॉन्गेशन कहते हैं। इलॉन्गेशन हुआ टेंशन फोर्स लगाने थे, तो इसको हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं जिसमें वृद्धि होता है। डायमीटर क्या हो गया, कम हो गया है, तो कमी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन होना, है ना। तो यहाँ पे डेल डी कम हुआ है, इसलिए इसको निगेटिव में हम लेते हैं। जो कम हुआ है इसको माइनस में लेना है, जो बढ़ गया उसको प्लस में लेना है। क्लियर है? तो ये लीनियर और लैटरल स्ट्रेन, ठीक है। आई होप कि ये लीनियर और लैटरल स्ट्रेन आपको समझ में आया होगा। ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया में भी हम उसका लीनियर और लैटरल स्ट्रेन फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं पॉइजन रेशियो के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइजन रेशियो। पॉइजन अनुपात। अब ये पॉइजन अनुपात क्या होता है, ठीक है। पॉइजन रेशियो या पॉइजन अनुपात जो है एक मेज़रमेंट करने का तरीका है, एक फॉर्मूला है, और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, पॉइजन इफ़ेक्ट को मेज़र करने के लिए। पॉइजन रेशियो का हम उपयोग कहाँ करते हैं, पॉइजन इफ़ेक्ट को मेज़र करने के लिए। ये पॉइजन इफ़ेक्ट। अब ये पॉइजन इफ़ेक्ट क्या होता है, तो फ्रेंच का एक मैथमेटिशियन है और फिजिसिस्ट है जिसका नाम है सिमोन पॉइजन, है ना। पहले था, अपने ज़माने में उन्होंने ये सर्च किया हुआ है, ये इफ़ेक्ट उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो पॉइजन इफ़ेक्ट सिमोन पॉइजन ने दिया, अपने नाम पे उन्होंने पॉइजन इफ़ेक्ट ये नाम दे दिया, ठीक है। तो ये पॉइजन इफ़ेक्ट क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है। देखिए इस मटेरियल में हम क्या लगाएंगे, टेंशन फोर्स लगाएंगे। टेंशन फोर्स लगाने से इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो डिफॉर्मेशन किस तरीके से होगा, इसका लेंथ बढ़ेगा तो लीनियर डिफॉर्मेशन होगा, लीनियर स्ट्रेन होगा, और इसके फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका डायमीटर कम होगा या क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, तो क्या होगा, लैटरल स्ट्रेन होगा। तो टेंशन फोर्स लगाने से इसमें लीनियर स्ट्रेन भी हो रहा है, लीनियर डिफॉर्मेशन हो रहा है, और साथ ही साथ लैटरल या ट्रांसवर्स डिफॉर्मेशन भी हो रहा है। तो इस तरीके का डिफॉर्मेशन लगभग सभी तरीके के मटेरियल में होता है। उसमें फोर्स लगने से लीनियर डिफॉर्मेशन के साथ साथ लैटरल डिफॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। तो हर एक मटेरियल का उसका एक प्रॉपर्टी होता है कि उसमें
लीनियर स्ट्रेन के साथ साथ लैटरल स्ट्रेन होता है। तो कौन से मटेरियल में लीनियर स्ट्रेन के साथ कितना लैटरल स्ट्रेन हो रहा है, ठीक है। हमने 1 mm लीनियर स्ट्रेन किया तो उसमें लैटरल डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, तो लीनियर स्ट्रेन के साथ साथ लैटरल स्ट्रेन कितना आ रहा है, ये उसका प्रॉपर्टी होता है। तो लीनियर के साथ जो लैटरल स्ट्रेन होता है, इसी इफेक्ट को हम लोग पॉइजन इफेक्ट कहते हैं। क्लियर है। तो हर एक मटेरियल में फोर्स के डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन होता है और फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी डिफॉर्मेशन होता है। तो लीनियर डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन हुआ उसके रेस्पेक्ट में उसके परसेंटेज में कितना लैटरल डिफॉर्मेशन हुआ, ये जो इफ़ेक्ट होता है यही पॉइजन इफ़ेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो इसको मेज़रमेंट करना है कि पॉइजन इफ़ेक्ट कितना, कौन से मटेरियल में कितना आ रहा है, तो इसके इफ़ेक्ट को मेज़र करने के लिए ही ये पॉइजन रेशियो लाया गया। तो पॉइजन रेशियो एक्चुअल में एक फार्मूला है और ये फार्मूला क्या होता है, पॉइजन अनुपात या पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू होता है लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, है ना। तो लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन के अनुपात को हम पॉइजन अनुपात या पॉइजन रेशियो कहते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन एंड लीनियर स्ट्रेन। क्लियर है। अब ये पॉइजन रेशियो को हम म्यू से डिनोट करते हैं। पॉइजन रेशियो को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। और लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। मान लो आपके पास एक सर्कुलर रॉड है, ठीक है, जिसमें हम टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका लंबाई क्या हो गया, बढ़ गया, लीनियर स्ट्रेन हुआ और डायमीटर क्या हुआ, कम हो गया। मान लो इसका डायमीटर डी से क्या हो गया, डी माइनस डेल डी हो गया, और इसका लेंथ क्या हो गया, एल से ये एल प्लस डेल एल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लैटरल स्ट्रेन क्या होगा, डायमीटर चेंज हो रहा है फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो डी डेल डी माइनस डेल डी अपान डी, और फोर्स के डायरेक्शन में लीनियर स्ट्रेन हुआ डेल एल अपान एल। तो ये हो जाएगा पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला। क्लियर है। पॉइजन रेशियो म्यू से डिनोट करते हैं, ये लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का रेशियो होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये तो हो गया सिंपली हम पॉइजन रेशियो को कैसे डिफाइन करते हैं, लेकिन मैथमेटिकली जब उसको सॉल्व करते हैं या मैथमेटिकली आप डिफाइन करोगे तो देखिए यहाँ पे लैटरल स्ट्रेन क्या हो रहा है, टेंशन फोर्स में ये माइनस में हो रहा है ना, कमी आ रहा है, तो इसको हम निगेटिव लेते हैं जो कम हो रहा है, और यहाँ पे एल बढ़ रहा है तो इसको पॉजिटिव लेते हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो ये जो रेशियो है वो क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। या कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, लेंथ कम होगा तो डेल एल माइनस में और डेल डी प्लस में हो जाएगा कंप्रेसिव लोड के केस में, ठीक है। तो फाइनली टेंशन और कंप्रेशन के केस में ये रेशियो जो है वो क्या आता है, निगेटिव आता है, ठीक है। इसलिए मैथमेटिकली पॉइजन रेशियो क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का निगेटिव रेशियो होता है, ठीक है, मैथमेटिकली जब आप उसका डायरेक्शन को देख रहे हैं। लेकिन सिंपली आपको डिफाइन करना है तो लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन के रेशियो को हम पॉइजन्स रेशियो कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइजन रेशियो है एक तरीके का किसी मटेरियल या जितने भी मटेरियल है उसका प्रॉपर्टी को शो करता है, और जितने भी मटेरियल है उसका पॉइजन रेशियो फिक्स रहता है। तो ज़्यादातर मटेरियल में म्यू पॉइजन रेशियो का जो वैल्यू है ये 0 से 0.5 के बीच में रहता है। इस रेंज में ही पॉइजन रेशियो होता है बहुत सारे मटेरियल्स में। क्लियर है, 0 to 0.5, ठीक है। आई होप कि ये पॉइजन इफेक्ट और पॉइजन रेशियो आपको समझ में आया होगा। कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं कि पॉइजन इफेक्ट कैसे कहाँ पे काम करता है, किस तरीके से ये इफेक्ट होता है। कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है,
हमारे पास कोई सर्कुलर पाइप है, इस तरीके से पाइप है ना, जिसमें कोई फ्लूइड, कोई तरल पदार्थ फ्लो हो रहा है। मान लो इसमें इस तरीके से एक फ्लूइड या कोई भी फ्लूइड, लिक्विड या गैस या एयर, कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है यहाँ से इस डायरेक्शन में, और ये हाई प्रेशर पे फ्लो हो रहा है। तो हाई प्रेशर में फ्लो होने से क्या होगा, आप देखिए पाइप के रेडियल डायरेक्शन में ऐसे दीवार पे बाहर की तरफ ये फ्लूइड जो है फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, पाइप का डायमीटर बढ़ेगा और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ये कम होगा। क्लियर है, इसका डायमीटर बढ़ रहा है हाई प्रेशर के कारण, तो ऑब्वियस सी बात है लंबाई कमी आएगी। और ये लंबाई कमी आ रहा है ना, ये क्या हो गया, लीनियर लैटरल। ठीक है, लीनियर और लैटरल डिफॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे पॉइजन इफेक्ट काम कर रहा है। और ये पॉइजन इफेक्ट आपको दिख जाएगा, जैसे पाइप का जो जॉइंट होगा आगे, वहाँ पे आपको जॉइंट पे थोड़ा दिख जाएगा कि इसकी लंबाई में कमी हुआ है, तो पॉइजन इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, जैसे हमारे पास एक वाइन बॉटल है, वाइन का बॉटल है इस तरीके से, और ये इसका नेक है। अब इसके नेक को, इस बॉटल को बंद करना है, तो बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से किसी मटेरियल से हमने इसको बंद कर दिया अंदर। तो ये जो मटेरियल है वो कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं, कॉर्क का। ये कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है, कॉर्क मटेरियल का। अब कॉर्क मटेरियल को कैसे बंद करोगे, देखिए ये थोड़ा सा इस तरीके से इंक्लाइंड रहता है, तो कुछ पोर्शन जो है वो इस बॉटल के अंदर इंसर्ट हो जाता है, घुसाया जाता है, और कुछ पोर्शन जो है वो क्या रहता है, ऊपर की तरफ रहता है। तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके हम उसको क्या करते हैं, बॉटल के नेक को बंद करते हैं, बॉटल को बंद किया जाता है। तो फोर्स लगाओगे तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसमें क्या होना चाहिए, ऐसे एक्सपांसन होना चाहिए, इसका डायमीटर में बढ़ोतरी होना चाहिए। लेकिन फोर्स लगाने के बाद भी ये ऊपर वाला जो पोर्शन है कॉर्क का, वो एक्सपांड नहीं होता है, उसका डायमीटर में वृद्धि नहीं होता है। ठीक है, इससे अब वृद्धि क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये कॉर्क का जो पॉइजन रेशियो है ये क्या होता है, जीरो होता है। कॉर्क का पॉइजन रेशियो क्या होता है, जीरो होता है, जिसकी वजह से इसमें एक्सपांसन नहीं हो पाता है डायमीटर में। इसके जगह अगर आपने रबड़ को घुसा दिया तो रबड़ से बंद करने से वो क्या होता है, ऊपर वाला पोर्शन ऐसे फैल जाता है। क्लियर है, ये पॉइजन इफेक्ट का कमाल है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, हमारे पास कोई शाफ्ट है या आप कोई भी एक रॉड ऐसा आप ले लीजिए, इस तरीके से एक रॉड है मेटल का। अब वो रॉड में या शाफ्ट में क्या है, एक रबर का होस को इंसर्ट करना। होस मतलब समझ आ रहा है, वायसर जैसा एक होस रहता है, रबर का होस को इसमें घुसाया जाता है। ठीक है, ये रबर का होस, रबर होस है, ये शाफ्ट स्टब है। तो इसको हम इंसर्ट कर रहे हैं ऐसे पुश करके, तो इजीली ये क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। लेकिन जब इस रबर होस को बाहर निकालना हो स्टब से या शाफ्ट से, तो इसको पुल करना पड़ेगा इस तरफ। ठीक है, तो पुल करते हैं तो क्या होता है, इस रबर होस की लंबाई बढ़ जाती है, खींच जाती है, रबर है, और इसका डायमीटर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ऐसे सिकुड़ जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, ये रबर होस इस शाफ्ट स्टब में चिपक जाता है, ग्रिप बना लेता है ना। डायमीटर कम होने की वजह से ये ग्रिप बना लेता है टाइटली, और हम इसकी वजह से इसको इजीली क्या करते हैं, बाहर खींच नहीं पाते हैं, इस होस को बाहर निकाल नहीं पाते। तो जब भी शाफ्ट पे कोई रबर होस लगा हो तो उसको इजीली हम बाहर नहीं खींच पाते, क्योंकि यहाँ पे पॉइजन इफेक्ट काम करता है। क्लियर है, आई होप कि आज के लेक्चर में जो लीनियर और लैटरल स्टेट के बारे में हमने डिस्कस किया, पॉइजन रेशियो के बारे में जो डिस्कस किया, ये आपको क्लियर हुआ होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।